एक सवाल जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मन के मालिक हैं या नौकर, तो आपका जवाब क्या होगा? मालिक। मगर यही सोच आपके सबसे बड़े प्रॉब्लम की जड़ है, क्योंकि यहाँ पर आपका शार्प माइंड द पावर ऑफ 48 लॉज बुक से एक नियम को फॉलो करता है, जिसमें बताया गया है कि अपने मालिक को यह कभी भी एहसास मत होने दो कि तुम उससे भी ज़्यादा होशियार हो और तुम उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो। ठीक वही तरीका, वही नियम तुम्हारा दिमाग भी फॉलो करता है और सारी ज़िंदगी तुम्हें मालिक होने का एहसास दिलाकर तुम्हें बेवकूफ़ बनाता रहता है। जबकि हकीकत यह है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को उनका दिमाग ही उन्हें कंट्रोल करता है, ना कि वे अपना दिमाग कंट्रोल करते हैं। उन्हें सिर्फ लगता है कि वे अपना दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ लगता है कि वे अपने मन के मालिक हैं, पर सच में ऐसा होता नहीं है। देखो, सीधी सी बात है, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, अगर आप उसे कर पा रहे हैं तो आप अपने मन के मालिक हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज़ नहाना, मन लगाकर पढ़ाई करना, नशीली चीज़ों से दूर रहना, मोबाइल का सीमित उपयोग करना इत्यादि। अगर यह सब चीज़ें आप अपने मन के मुताबिक कर पाने में सक्षम हैं, तो निश्चित ही आप अपने मन के मालिक हैं। मगर अगर आप उन चीज़ों को नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने मन के नौकर ही हैं। आपके विचार और आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल कर रही हैं, ना कि आप। तो फिर क्या किया जाए? क्या अपने मन को कंट्रोल करने का, अपने मन का मालिक बनने का कोई सॉल्यूशन है? तो इसका जवाब है जी हाँ, इसका सॉल्यूशन है और बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। या यूं कहें कि यह पूरी वीडियो आपके लिए ही है। पर इसका सॉल्यूशन जानने से पहले आपको अपने माइंड के बारे में कुछ रियल फैक्ट्स को जानना जरूरी है, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। क्या आपको पता है कि हर दिन आपके मन में औसतन 60 से 70 हजार तरह के विचार आते जाते हैं? इनमें से 80% विचार निगेटिव होते हैं और 95% विचार वही होते हैं जो आपने कल सोचे थे। अभी जो बातें मैंने कही हैं यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान से जरूर सुनना चाहिए। इसीलिए इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस बार ध्यान से इन बातों को सुनें। हर दिन आपके मन में औसतन 60 से 70 हजार तरह के विचार आते जाते हैं। इनमें से 80% विचार निगेटिव होते हैं, यानी कि 80% विचार बुरे होते हैं और 95% विचार वही होते हैं जो आपने कल सोचे थे। यानी अगर कल आपने कुछ गलत सोचा था, पूरे दिन आप किसी वजह से परेशान थे, टेंशन में थे, तो संभव है कि आपका आज का दिन भी बुरे विचारों के साथ ही बीतने वाला है। और अगर आपका आज का दिन बुरे विचारों के साथ बीतेगा, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला कल भी आपका बुरे विचारों के साथ ही बीतने वाला है। अब सवाल यह है कि आपके ये विचार आपका भला कर रहे हैं या बुरा? तो अगर आपका जवाब है कि बुरा कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपकी आंखें खोलने और आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए परफेक्ट है। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने मन को काबू में रखकर अपने जीवन के मालिक बन सकते हैं, और साथ ही कुछ वैज्ञानिक प्रमाण भी देने वाला हूं, ताकि आप इन तथ्यों पर विश्वास कर सकें। अब सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर हमारा दिमाग हमें कंट्रोल क्यों करता है। दरअसल हमारा माइंड हमारे दिमाग को कंट्रोल नहीं करना चाहता, मगर जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, तब हमारा माइंड खुद ही उसे कंट्रोल करने लगता है। मगर यह गलत है। अगर खुद से इसे कंट्रोल में ना रखा जाए, तो यह हमें ओवरथिंकिंग की दलदल में खींच लेता है। इमोशनल रिएक्शन से हमारे फैसलों को कमज़ोर बनाता है या उसे बदलने के लिए प्रेरित करता है, और साथ ही हमारा फोकस भी बर्बाद कर देता है। पर सच्चाई यह है कि आपका दिमाग आपका गुलाम है, बस सिर्फ आपको इसे कंट्रोल करना आना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कैसे? तो आइए जानते हैं। अब मैं आपको उन 5 तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं
जिनको फॉलो करके आप अपने मन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, मेडिटेशन। क्या आप जानते हैं कि ध्यान यानी कि मेडिटेशन से आपका मस्तिष्क रिवायर होता है। ध्यान आपके मन को शांत करने के साथ साथ आपको अंदर से मजबूत बनाता है। देखो, दिमाग को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आपका चंचल मन पहले शांत हो, तभी आप पूरी अवेयरनेस के साथ अपने मन में उठने वाले अच्छे बुरे विचारों को देख सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन फर्स्ट स्टेप है अपने मन को कंट्रोल करने का। रोज सिर्फ 10 मिनट इसका अभ्यास करें। यह आपके दिमाग की चिंताओं और बेवजह के विचारों को फिल्टर कर देता है। नंबर 2, माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स। सांसों से विचारों पर नियंत्रण। जब आपके मन में निगेटिव विचार आएं, जो चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याओं को बढ़ाने वाले हों, तो इस उपाय को जरूर आजमाएं। यह आपके निगेटिव विचारों को तुरंत दूर कर देगा। 5 सेकंड तक गहरी सांस लें, 5 सेकंड तक सांस रोकें और 5 सेकंड तक सांस छोड़ें। समझ में आया? 5 सेकंड तक गहरी सांस लेना है, यानी कि सांस खींच रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वह 5 सेकंड तक होना चाहिए। 5 सेकंड लगातार आपको सांस खींचते रहना है। उसके बाद 5 सेकंड तक अपनी सांस को अपने अंदर रोक कर रखना है और उसके बाद 5 सेकंड तक उस सांस को बाहर की तरफ छोड़ते रहना है। यह प्रक्रिया आपको अपने विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का बहुत ही सरल तरीका है। नंबर 3, पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपनी सोच को रीप्रोग्राम करें। आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार कहते हो। अगर आप कहते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपका दिमाग आपको वैसा ही महसूस कराएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं अपने मन का मास्टर हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ, तो दिमाग इस संदेश को आपके जीवन का हिस्सा बना लेगा। हर सुबह खुद से कहें, मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखता हूँ, मेरा मन मेरा साथी है। नंबर 4, हेल्दी रूटीन। शरीर और मन का सीधा कनेक्शन। आपका दिमाग उसी तरह काम करता है जैसा आपका शरीर महसूस करता है। अगर आप अपने शरीर को एक्टिव रखोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली हेल्दी विचारों को जन्म देगा। सही समय पर सोएं और सही समय पर जागें। हेल्दी डाइट लें, ज़्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचें। हर दिन कम से कम 30 मिनट वर्कआउट जरूर करें। इससे आपका तन और मन दोनों ही एक्टिव रहते हैं। नंबर 5, लर्निंग डिटैचमेंट। अपने विचारों से खुद को अलग करना सीखें। सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं, वह है अटैचमेंट। स्पिरिचुअल टीचिंग्स हमें सिखाती है कि आपके विचार आपके तो हैं, लेकिन आप वह विचार नहीं हैं। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो सोचें कि यह विचार अस्थायी है, यह अस्थायी नहीं है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि मन में अच्छे बुरे विचार तो आएंगे ही, मगर ज़्यादा समय तक रुकने वाले नहीं हैं। मन में वही विचार लंबे समय तक रहते हैं जिनके विषय में आप बार बार सोचते रहते हैं। इसलिए अच्छे विचारों को दोहराएं और बुरे विचारों को अलविदा कहें। इस सरल प्रैक्टिस से आप विचारों पर कंट्रोल करने लगेंगे। अगर आप सिर्फ 21 दिनों तक इन आदतों को फॉलो करें तो आप अपने दिमाग के मालिक बन सकते हैं। दिमाग को काबू में रखना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। आपको बस यह याद रखना है, आपका अपने विचारों के प्रति जैसा बर्ताव होगा वैसा ही आपका आने वाला भविष्य तय होगा। आप क्या बनेंगे, कब और कैसे बनेंगे, यह आपके दिमाग पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स की कि हमारा आज का आधुनिक विज्ञान इस पर क्या कहता है। नंबर 1, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग नए न्यूरल पैटर्न्स बनाकर खुद को रिप्रोग्राम कर सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 21 दिन लगातार अभ्यास करना चाहिए। नंबर 2, मेडिटेशन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया है कि ध्यान करने से
सिर्फ 7 से 8 हफ्तों में ही हमारा मस्तिष्क अधिक फोकस्ड और शांत हो जाता है। नंबर 3, थॉट कंट्रोल। जो विचार आप बार बार सोचते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाते हैं। यह सिद्धांत न्यूरोसाइंस और कर्मा दोनों को जोड़ता है। नंबर 4, ब्रेन स्कैन से पता चला है कि ध्यान से एमिगडाला, इसको देख लेना स्पेलिंग को, जो हमारी चिंताओं को नियंत्रित करता है, श्रिंक हो जाता है। ब्रेन स्कैन से पता चला है कि ध्यान से एमिगडाला श्रिंक हो जाता है। इससे हमारा भावनात्मक नियंत्रण बेहतर होता है। तो यह थे कुछ वैज्ञानिक प्रमाण जो प्रमाणित करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई बातें, तरीके, उपाय सब कुछ 100% वर्किंग और साइंस प्रूव्ड है। सो फ्रेंड्स, क्या आप अपने विचारों पर काबू पाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आज से ही इसकी शुरुआत करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर वो शख्स जो अपने मन की दुविधा में उलझा है उसे सही दिशा मिल सके। और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते भी रहिए। नमस्कार।